This call is now being recorded. तो बच्चे हम सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति में हम पढ़ रहे थे जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन पर कौन कौन सी संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, तो हम आज वहीं से आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को वैसे भी मैसेज करना पता होगा, पोल का आंसर देना पता होगा। ठीक है बच्चा, एक सेकेंड। एक सेकंड बच्चा वेट करेंगे। अब बच्चा एक सेकंड बस, थोड़ा नेटवर्क शो हो गया। आप थोड़ा सा बस एक सेकंड वेट करेंगे, अभी आपको स्क्रीन दिखेगी। आई नो आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, बस 2 मिनट वेट करेंगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, आप एक सेकंड वेट करेंगे, अभी आपको दिखेगी एक सेकंड में। नाउ दिख रही है आप लोगों को बच्चे? बच्चा स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है बच्चा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो हम उसी में आज आगे पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम जोड़ना पढ़ चुके हैं, हम घटाना पढ़ चुके हैं, हम गुणा भी पढ़ चुके हैं। आज हमें भाग पढ़ना है। ठीक है, एक सेकंड। आप सबको मैसेज करना आता ही है बच्चे? 1 सेकंड बच्चा। फाइन, तो हम क्या क्या पढ़ रहे थे, मतलब जो हमारा टॉपिक था बच्चा वो क्या था, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर और जो आपके होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि हम पूर्ण संख्याओं पर या प्राकृतिक संख्याओं पर क्या क्या संक्रियाएं कर सकते हैं, वो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम पिछली कक्षा में कि गुणा कैसे कर सकते हैं। उससे भी पिछली कक्षा में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बच्चे, हम जोड़ना पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि कभी क्या होता है कि जोड़ना नहीं लिख के आता है, क्या लिख के आता है कि कुल संख्या बताओ या कुल वस्तुएं बताओ। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरे तरीका क्या हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा एक ऐसी संख्या बताओ जो 5 से 15 बड़ी हो, तब भी आप क्या करते हो, जोड़ते ही हो। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हमें किसका यूज करना पड़ता है, ये भी एक प्रकार है प्रश्नों का जिसमें हम जोड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे, घटाव में हमने क्या पढ़ा था कि घटाव में एक संख्या में से हमें दूसरी संख्या को घटाना होता है। ठीक, तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ दो संख्याओं में क्या कितना अंतर है, तब भी आपको घटाना होता है। अगर मैं पूछूं एक संख्या दी गई है, उससे दूसरी संख्या बताओ जो 5 छोटी हो, तब भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दो संख्याएं दी गई हैं, एक 2 दी गई है, एक 5, तो हम पूछे कि 5 2 से कितनी बड़ी है, तब भी आप घटाना लगाओगे। और अगर हम पूछे कि 2 5 से कितनी छोटी है, तब भी हमें घटाने का ही उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये घटाने का हमें कब कब उपयोग करना है ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था गुणा करना।
तो बच्चा कभी कभी क्या होता है, जब एक ही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है, अगर समान संख्या का जो वितरण है वो हो रहा है, तो हम इसको कुल निकालने के लिए जोड़ की जगह क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो छोटा हो जाता है और आसानी से इसका उत्तर निकाला जा सकता है। ओके बच्चे, तो ये आपका क्या होता है, गुणा का उपयोग क्या करते हैं, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं तो हम उस जगह पर क्या कर सकते हैं, गुणा का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको क्या निकालना होता है, कुल ही निकालना होता है। जब आपको क्या निकालना है, कुल संख्या निकालना है, तभी हम गुणा का उपयोग करते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब एक ही संख्या बार बार आ रही हो। लेकिन अगर अलग अलग संख्या आ रही है तब हमें जोड़ना है, तो हम जोड़ने का ही उपयोग करेंगे, हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे? यहाँ तक सब क्लियर है, तो हम अब पोल में क्वेश्चन करेंगे, जो गुणा पे निर्धारित होगा उसका आंसर आपको पोल में करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहा गया है, एक कक्षा में 324 बच्चे हैं, हर एक के पास 15 किताबें, तो कुल कितनी किताबें होंगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से करेंगे और इसका आंसर पोल में देंगे। सबको आंसर देना है बच्चा। क्वेश्चन आप सबको समझ आ रहा है? एक कक्षा में 324 बच्चे हैं और हर एक के पास 15 किताबें। आप कर लो आराम से, जल्दी बिल्कुल नहीं है, पर आंसर सबको देना। ओके, 3 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं, बचे हुए 3 बच्चे भी जल्दी से कर देंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। बच्चे आपको बोलना नहीं है, म्यूट करो। चलो बच्चे और बच्चे भी जल्दी से कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है। चलो बच्चे, आप आप ये एक बात बताइए, आपके स्कूल कब से खुल रहे हैं? आप लोगों के स्कूल कब मैम से? 1 तारीख से। अच्छा, 1 तारीख से। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। 1 जून नहीं बच्चे, जुलाई। ठीक है, तो कितने बच्चे थे, 324 थे। और हर एक बच्चे के पास कितनी किताबें हैं, 15 किताबें हैं। तो हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं का गुणा। हाँ, ठीक है। तो हाँ बच्चा, ये है आंसर। तो 5 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 20, तो 2 बचेगा। फिर 5 का गुणा 2 में करोगे 10, 2 आप जोड़ दोगे इसमें, 1 हासिल आ जाएगी। और 5 का इसमें करेंगे 15, और ये क्या आ जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, ये जो दहाई का अंक है उसमें हम गुणा करेंगे, उसका गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब हम 1 का गुणा करते हैं किसी भी संख्या में बच्चा, तो वही संख्या आती है, तो हम क्या करेंगे, वही लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए। ओके, चलो बच्चा आगे बढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो भाग पढ़ेंगे। किन संख्याओं का हम पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, जो हम संक्रियाएं अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं पे या फिर प्राकृतिक संख्याओं पे। ठीक, अभी हम जो आपके पूर्णांक होते हैं उन पर नहीं पढ़ रहे हैं। जब हमारा ये हो जाएगा फिर हम पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर जो आपका पूर्ण या प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें हम भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाग का मतलब क्या होता है, बेटा मैं नहीं चलाती हूँ। ठीक है, क्या है बच्चे, दो संख्याएं दी गई हैं ए और बी। ठीक, और हमें क्या करना है, बी को आपको भाग देना है उसमें ए। ठीक है,
अगर हमें बी से ए में भाग देना है तो हम इसे दो तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बच्चे आपस में बात नहीं करना आपको, और इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है कि हम बी में ए से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम भाग दर्शाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि पहली संख्या में जो चिन्ह के बाद संख्या लिखी है, दूसरी संख्या लिखी है, उसमें हम भाग दे रहे हैं। बच्चे आपस में बात नहीं करना आपको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो पहली संख्या है बच्चा, उससे उसमें हम किसका भाग दे रहे हैं, दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं। सेम आपका इस केस में भी मतलब होता है। मान लो लिखा है 9/3, ठीक, तो इसका भी क्या मतलब है कि हमें 9 में भाग देना है 3 का, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई। जो आपका पहले संख्या लिखी रहती है या ऊपर संख्या लिखी रहती है, इन दोनों का मतलब होता है कि इसमें भाग दिया जाना है, और जो बाद में लिखा रहता है या नीचे लिखा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संख्या से आपको भाग देना है। ओके, चलिए बच्चे, अब ये तो लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमें भाग देना कैसे है, तो उस प्रक्रिया को आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। ये वो संख्या है बच्चा जिससे भाग दिया जाना है। बच्चे यहाँ आपको अपनी बातें नहीं करनी है, ठीक है। ये वो संख्या बच्चा है जिससे भाग आपका जो है वो दिया जाना है, और यहाँ पर हम वो संख्या लिखेंगे जिसमें भाग हमें देना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अभी नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी आपका उत्तर आता है, जो भी भाग देने के बाद संख्याएं आती हैं, वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों जगह होती है। और जो अंत में बचता है उससे हम क्या कहते हैं, जो आपका अंत में बचता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं, ठीक है। जो अंत में बचता है वो शेष होता है, और यहाँ पर जो संख्या आती है वो आपका उत्तर होता है भाग देने के बाद, और यहाँ पर जो संख्या होती है इससे हम भाग देते हैं, और यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें भाग दिया जाता है। ओके बच्चा, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बच्चे, इनका नाम भी होता है, जैसे ए है, ठीक, इससे हम क्या कह रहे थे, जिससे हम भाग दे रहे थे, वह संख्या जिससे हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो बच्चे आपको अगर ये नहीं पता है, हाँ बच्चे करवाएंगे, ठीक है, अगर हमें नहीं पता है तो आप इसे लिख भी लोगे, क्योंकि ये 9th क्लास में भी आपको आएगा, ठीक। तो क्या वो संख्या जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और वो संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में कहोगे तो डिवाइडेंड कहते हैं, वरना आप भाज्य कहते हैं। अब 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप लोगों को एग्जाम्पल करना था, तो आपको क्या करना है, 8 का भाग 575 में देना है। चलो चलो जल्दी से करो, जल्दी करेंगे बच्चे, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, अगला मैम वाला आप कर लेना। मैम जी एक बात पूछनी है। बच्चे आप यहाँ पर नहीं पूछेंगे, आप मैसेज करेंगे, ठीक है। नहीं मैम, ये नहीं मैम, कल जैसे कि मैंने क्लास ली थी शाम की, हम्म, तो यही सब पढ़ा रहे थे उसमें। भाग पढ़ा रहे थे आपको। हाँ, ये भाग भी पढ़ाया था, और आपने वो गुणा का बताया ना पहले, वो भी पढ़ाया था। हाँ बच्चे, वही अगर आप कोई क्लास नहीं ले पाते या छूट जाता है तो वही कराते हैं आपको उस क्लास में, ठीक है बच्चे। वो एक ही क्लास है, ऐसे अलग से क्लास नहीं है उसको। अगर आपने ये कर लिया तो आपको वो वाली करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप वो कर लिए हो, ये नहीं कर पाए हो, तभी वो करनी है। आपको क्या प्रेफर करना है कि जो आपकी रेगुलर क्लास लग रही है उसी में आपको आना है, ठीक है। तो यस आपका जो मैम। मैम टाइम है वो यही कौन सवाल सा है। किया था ना सर ने वो परसों, तो इसलिए कह रहा था। हाँ हाँ बच्चा, ये आपका टाइम है। अगर आप ना आ पाओ उस टाइम पे तो भले ही ले लिया करो आप 8:30 बजे वाली क्लास, वरना आपको कोशिश करनी है कि यही टाइम पे आओ, ठीक है। चलो बच्चे, अब देखो यहाँ पर जो 8 है वो 5 से क्या है, बड़ा है, तो 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, पूरा 57 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8 से दोगे तो क्या आएगा, 7 बार जाएगा, 56 आ जाएगा। फिर हम इसे क्या करते हैं, घटाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और अगला वाला जो संख्या होगी, अगला वाला अंक होगा, उसको उतार लेते हैं।
फिर हम क्या करेंगे, 8 में जब हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार, मतलब एक बार, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। हमें संख्या कैसी लेनी होती है, हमेशा ऊपर वाली संख्या से छोटी लेनी होती है। तो एक बार जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। फिर हम क्या करते हैं, इनको घटाते हैं, तो जो बचता है, या अगर आगे नंबर होता तो हम इससे उतार के आगे हल करते, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये जो 7 है वो क्या बच गया, आपका शेष बच गया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप क्या कर रहे हो, भाग हल कर रहे हो, कि कब आपका शेष आया है। शेष फल जो होता है या जो शेष बचता है बच्चा, वो हमेशा भाजक से कम होता है। चाहो तो आप ये लिख भी लो, क्या, कि जो शेष फल होता है या शेष होता है वो भाजक से हमेशा कम होता है। ओके, अगर वो कम नहीं है तो इसका मतलब है आपका भाग पूरा नहीं हुआ है, आपको आगे भी करना है। लेकिन अगर आपका जो शेष है, गुड इवनिंग बच्चा, जो शेष है वो आपका भाजक से कम आ गया है, तो इसका मतलब है आपका जो भाग है वो खत्म हो गया। चलो बच्चों, आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपका वही है, ये आपका क्या बता रहा है कि जब आपका ये नंबर खत्म हो जाए तो हमें नीचे उतारना पड़ता है। यहाँ पर नाम देख लो, इनको नाम से क्या कहते हैं, ये पहला आपको पता ही है, जिससे भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा उत्तर आता है भाग देने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, भाग का फल, क्योंकि भाग देने के बाद ही वो फल आया है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, भागफल। और जो आपका बचता है बच्चा, उसे हम क्या कहते हैं, शेष फल। ठीक है, अब आपके क्लास 9th में, ओके बच्चे, ठीक है बच्चे, आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप ये करोगे मैं रिमूव कर दूंगी आपको। ठीक है, क्लास 9th में एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सीखेंगे भी। इसका क्या मतलब होता है, कि जो भाज्य होता है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो किसके बराबर होती है, भाजक का। जब हम किससे गुणा करेंगे, जब हम गुणा करेंगे भागफल से, और उसमें जो शेष फल है उसको जोड़ देंगे। चलो हम यहाँ पर प्रूव करके भी देखते हैं। क्या कह रहा है कि भाजक, भाजक का मतलब क्या है, 575 किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी भाज्य जो है, मतलब 575 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, भाजक, जो कि 8 है। 8 का हम गुणा कर देंगे 71 में, और जब हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक, तो इस प्रमेय की वजह से या प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए बच्चा, जो आपके दाएं तरफ है वो बाएं तरफ के इक्वल होना चाहिए। तो हम जल्दी से करेंगे, गुणा करोगे कितना आएगा आपका, जब गुणा करेंगे आएगा 568। ठीक है, 7 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया, 575। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बता रहा है ना बच्चा, कि जो आपका इस तरफ था, बाएं तरफ था, वो दाएं तरफ के इक्वल है। ये क्या कह सकते हैं, ये प्रमेय सिद्ध होती है। या ये वाली बात समझ आई बच्चे, ये वाली बात समझ आई कि जो हमेशा भाजक होता है बच्चा, वो आपका भाज्य में हम भागफल का गुणा करें और उसमें शेष फल जोड़ दें, वो दोनों इक्वल ही होते हैं, वो दोनों बराबर ही होते हैं। चलो अब हम खुद करके देखेंगे। अगर नहीं समझ आया या समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्या करना है, 15 का भाग देना है 1500, एक सेकेंड, इसमें भाग देंगे। ये आपका है 1665। ठीक है, पहले आप इसमें भाग दो, उसके बाद आपको लिखना है कॉपी में, भाजक कौन सा है, भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा है, ताकि आपको याद हो जाए बच्चा। ये पुराना नहीं है, ये आपके 9th क्लास में भी आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले आप ये सब लिखोगे, फिर आप इस प्रमेय में रख के देखोगे क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं। जल्दी से करेंगे बच्चा, आप यहाँ पर देखेंगे, इस प्रमेय में भी रख के बताएंगे मुझे क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं। जिसका आंसर हो गया बच्चा, बार बार आंसर मत लिखो, मैं जो कह रही हूँ आगे वो करो। आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो चारों आपको क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, फिर उसके बाद हम इस प्रमेय में रख के देखेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं या नहीं। बच्चा परसेंटेज का अलग मतलब होता है, परसेंटेज नहीं लिखेंगे।
ओके, आंसर इतना आ रहा है। अब जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? ओके, बच्चे भी जल्दी से प्रूव करेंगे ताकि आपको रखना और समझना आ जाए, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा। बच्चे, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है अपना। कोई भी अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो भाजक होता है वो किसके बराबर होता है? भाज्य में हम भागफल का गुणा कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें। चलो इसका देख लेते हैं। 15 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, क्या बचा रहेगा? एक, हम इसको उतारेंगे, 6 आ जाएगा। फिर एक बार जाएगा 15, फिर एक बचेगा बच्चा, फिर हमारा क्या जाएगा? एक बार। शेष कितना बचा? यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हम देखो कि जो भाजक है वो कितना है। भाजक का मतलब क्या होता है बच्चा? जिससे भाग दे रहे हैं। तो भाजक हमारा कितना है? 15 है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बच्चा भाज्य कितना है। भाज्य हमारा क्या होता है? जिसमें भाग दिया जा रहा था। तो ये 1665 है। भागफल आपका कितना है? ये कितना है? ये आपका 11, जो आपका है 111। ठीक है, इसका मतलब है आपका ये 100 के बाद 11, 111। आगे देखो, फल, फल में आपका क्या रहा? शेष फल में क्या आ रहा है? 0। अब इसे हम कहाँ रखेंगे? इस प्रमेय में रख के देखेंगे। प्रमेय क्या कहती थी आपकी? कि जो भाजक है, ठीक, भाजक यहाँ पर क्या आया है? 15। 15 का गुणा हम किस में कर दे? भागफल में कर दे और इससे शेष फल इसमें जोड़ दें। ठीक है, तो इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 1665, और इसमें 0 जोड़ दो तो कितना आ गया? 1665 ही आ गया। तो ये यही तो कह रहा था कि जब हम भाजक का गुणा भागफल में करेंगे और उसमें शेष फल जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? भाजक के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ भी कर लिया। इतना समझ आ गया बच्चा? मैं दोबारा कह रही हूँ, ये फिर मैं आप अपनी कॉपी में लिख लो। आप पढ़ोगे जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ना आप मैथ का, तो यही पढ़ेंगे आप उसमें। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें क्या करना है? हमें 12 का भाग देना है 2436 में। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना है? 12 का भाग देना है 2436 में। 2 बच्चे, अगर आप 23 उत्तर दे रहे हो तो देखो क्या वो उसमें प्रमेय लग रही है। प्रमेय लगा के देखो क्या वो सही हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चे, अगर हम 12 आपका होता जो, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता कि आप 12 से आपका 23 उत्तर आ रहा, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा? 276 आएगा। 276 तो भाजक है ही नहीं ना, मतलब ये भाज्य है ही नहीं, ये तो दूसरा है। बच्चे वॉइस नहीं आ रही मेरी? बाकियों को मेरी वॉइस आ रही है बच्चा? यस मैम। तो बच्चे एक बार ना फिर से ज्वाइन कर लो अगर थोड़े बहुत आवाज आ रही है आपको। आवाज कट कट का आ रही है मैम जी। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू होगा। ओके मैम। मैम पता नहीं मैम अपने आप बाहर फेंक रहा है मेरे को तो। बच्चे वो नेटवर्क की वजह से होता है कि अगर आपका नेटवर्क कम आ रहा है ना तो वो रिमूव कर देता है, चल नहीं पाती क्लास। ठीक है, आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो अगर कोई दिक्कत हो रही है, या प्लेस चेंज करके देख लो। जी अभी दोबारा से चालू किया मैंने, अब देखता हूँ जी। ओके बच्चा, ओके। चलो बच्चा,
फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। और अब बच्चा अगर नहीं आए, बिल्कुल भी ना हो पाए, तो आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो अगले दिन। तो यहाँ पे देखो बच्चे, 12 से भाग देना है तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 24 लेना पड़ेगा, 2 बार जाएगा। तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया। हमने क्या सीखा था, हाँ बच्चा, ठीक है, कि हम एक एक संख्या करके उतारते हैं, तो हम क्या उतारेंगे, 3। अब 3 में भाग देंगे, जाएगा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, आप दूसरा अंक उतार सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये 36 हो जाएगा। बच्चे आप अगर आप वहां पे भी लिख दोगे ग्रुप पे भी, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। और अटेंडेंस नहीं भी लगे बच्चे, सीखना भी तो उतना ही जरूरी है ना जितना अटेंडेंस जरूरी है। आप थोड़ा बहुत आके ज्वाइन कर लो, आपके अटेंडेंस लग जाएगी, फिर आप क्लास वहां से कर लेना। ठीक है, अगर नेटवर्क इशू है, और नहीं है तो आप लाइव क्लास करो। ठीक है बच्चे, आज समझ आ गया कि आपका क्या उत्तर आएगा, 203 उत्तर आएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या है कि यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, हमें 5 बच्चों में बांटना है, तो हर एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे। ओके बच्चे, 6 क्यों मिलेंगे, अरे 6 क्यों मिलेंगे। चलो वेरी गुड, मैं बता देती हूँ आपको। पहला तरीका सबको ही पता होगा कि हमने कैसे किया, कि एक बच्चे को 5 पेन मिले हैं, तो हम क्या कर देंगे, टोटल पेन में भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा, 5 बार। ये हमारा पता चल गया, 5 5। इसका एक और तरीका होता है, लेकिन वो लेंदी होता है और हम कोई नहीं करते। मान लो हम क्या कह रहे हैं, कुल मिला के हमारे पास 25 पेन है, ठीक है, पहले बच्चे को हमने 5 पेन दे दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, 5 कम हो गया ना बच्चा, तो कितना बच्चा, 20। ठीक है, अब हमने दूसरे बच्चे को क्या दे दिया, 5 पेन दे दिया, फिर हम 5 घटा देंगे क्योंकि 5 कम हुए ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, 15 बच गए। ठीक, अब हमने तीसरे बच्चे को क्या दिए, 5 पेन दे दिए, तो हमारे पास से 5 फिर कम हो जाएंगे, कितने बच गए, 10 बच गए। फिर चौथे बच्चे को हमने 5 दे दिए, तो हमारा क्या हो गया, फिर हमारे 5 कम हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 5 बचेंगे, फिर लास्ट वाले बच्चे को हम 5वां दे देंगे, मतलब 5 पेन जो बचे हमारे पास वो दे देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या पता चल रहा है कि 5 बच्चों को अब कितने पेन मिल रहे हैं, 5। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन बच्चों ये बहुत लंबा तरीका होता है, इसलिए हम ये नहीं करते। ठीक, जैसे हम क्या करते थे, गुणा को हम जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम भाग को भी क्या करके निकाल सकते हैं, घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा होता है, सेम जैसे जोड़ने वाला तरीका बहुत लंबा होता था, इसलिए हम ये इस्तेमाल नहीं करते। तो आप क्या कहेंगे, जब हमें कुल मिलाकर संख्या पता करनी है, तो हम गुणा का या जोड़ का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें वितरण करके पता करना है या वितरण कहीं पर हो रहा है, तो हम भाग करके पता करेंगे। कुल के लिए हम गुणा इस्तेमाल करेंगे, और वितरण के लिए या फिर बांटने के लिए, छोटी संख्या करने के लिए गुणा का भाग का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखेंगे। आगे देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम आपको दोबारा रिवाइज करा देते हैं जो नाम हमने बताए थे। ये जो 5 है वो उसे हम क्या कहते हैं, भाजक, क्योंकि ये वो संख्या है बच्चा जिससे भाग दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। सेम ये क्या आ रहा है, ये शेष बच रहा है ना, अंत में बच रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ये आपका भाजक कहलाता है, जिसमें भाग दिया जाना है। ठीक है, और जो आपका उत्तर आता है, भाग देने के बाद जो संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो शब्द हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है। चलो बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीख लेते हैं जो आपके भाग के बारे में है। जैसे कि बच्चा आपको पता होगा, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, बच्चे वाई आर यू सेइंग थैंक यू, थैंक यू क्यों कह रहे हो बच्चे, अभी क्लास ओवर नहीं हुई, ये अभी कोई वो ही नहीं है। ठीक, हमने आपको क्या बताया था बच्चे, कि जब हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ते हैं,
तो आपका क्या आता है, उत्तर भी एक प्राकृतिक संख्या आती है। याद है आपको लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था, जैसे हमने 5 में 3 जोड़ा था, 5 एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, दोनों को जोड़ा था क्या आया था, 8 आया था, जो एक प्राकृतिक संख्या है। सेम हमने पढ़ा था कि जब हम पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ देते हैं तब भी उत्तर क्या आता है, पूर्ण संख्या ही आती है। जैसे हमने 5 में 0 जोड़ दिया तो क्या आ गई, 5 आएगा, जो कि आपकी एक पूर्ण संख्या ही है। ओके, फिर हमने क्या देखा था, गुणा में भी किया था कि जब हम एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या का गुणा कर रहे थे तो उत्तर में हमारा क्या आ रहा था, प्राकृतिक संख्या ही आ रही थी। ठीक है, और पूर्ण संख्या के साथ भी यही था कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है बच्चे, ये आप इंटीजर में करोगे, हम आपको सिखाएंगे, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, आप घटाना की बात करते हो। ठीक, तो घटाना में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एक प्राकृतिक संख्या से दूसरी प्राकृतिक संख्या घटाएं, ठीक, तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या ही रहे। कि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना, जो कि आपका क्या है, पूरा। बच्चा क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। अगर मुझसे कह रहे हो तो फिर आप मैसेज कर दो, और अगर मुझसे नहीं कह रहे हो तो आप म्यूट कर लो। ठीक है, सेम अगर हम क्या करें, एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या घटाएं तो भी आपका उत्तर क्या आता है, पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो ये दोनों घटाने की किस्म में ये नियम लगता ही नहीं था। सेम किस में होता है बच्चा, ये भाग में होता है। जैसे हम 3 का भाग 0 में दे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या का भाग 0 में दो तो 0 ही आता है। मतलब हमने एक पूर्ण संख्या का भाग दूसरी पूर्ण संख्या में दिया तो आपका क्या आया, पूर्ण संख्या आया, मान लिया। ठीक है, आप दूसरी संख्या देखो बच्चे, इसमें क्या कह रहे हैं, 2 का भाग 3 में देना। ये भाग करके मैं आपको बताती हूँ कैसे आया बच्चा। पहली बार एक बार जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आएगा 2, बचा कितना, 1। अब हमें ये शेष नहीं बचाना, हमें पूरा काटना है इसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव मानते हैं। अब आप बात बताओ, 3 को हम 3.0 लिख लें, कुछ अंतर पड़ेगा, बताओ जल्दी से। अगर हम 3 को 3.0 लिख लें, कुछ भी अंतर पड़ेगा संख्या में, रहेगी तो वो 3 ही ना। दशमलव के बाद 0 है तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके बाद की संख्या ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये 5 बार चला जाता है। ठीक है, इसलिए वो 1.5 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन आपका उत्तर क्या आ रहा है, ये तो कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही है। तो आप क्या कह सकते हो कि भाग में और घटाने में जो नियम होता है वो लागू नहीं होता है, लेकिन जोड़ने में और गुणा करने में नियम लागू होता है। कौन सा, कि जब भी 2 पूर्ण संख्याओं पर या फिर प्राकृतिक संख्याओं पर जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो उनका उत्तर पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 2 संख्याओं को जब हम भाग करें एक संख्या से दूसरी संख्या में, या फिर एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाएं, तो उसका उत्तर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्या ही हो। बच्चा कुछ डाउट है, आप हैंड रेज करो। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पर ये वाली पूर्ण संख्या थी और ये वाली पूर्ण और प्राकृतिक संख्या नहीं थी। चलो बच्चा आगे देखेंगे। आगे नोट, हमने विभाजन पढ़ा भी था, मैंने आपको सिखाया भी था कि जब हम 2 से विभाजित करते हैं, सम संख्या पढ़ चुके हैं ना बच्चा, सम संख्या विषम संख्या हमने बहुत पहले पढ़ी थी, कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक, वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इनको पहचानने का एक और तरीका होता है, क्या कि इन्हें हम सिर्फ इकाई के अंक को देखकर पहचान सकते हैं। अगर इकाई की जगह पर, इकाई के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या आपका क्या होगा, सम संख्या होगी। आपको पता है ना बच्चा, जब भी हमें पता करना होता है कोई संख्या सम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं और देखेंगे क्या उनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है। बच्चे अभी टाइम है, अभी 20 मिनट है और हम पोल में क्वेश्चन कराएंगे।
ठीक है। तो अगर ये सारी संख्याएं हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपकी एक सम संख्या कहलाती है। आप जल्दी से बताएंगे क्या ये एक सम संख्या है या फिर नहीं है? बताओ ये संख्या सम है या नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चे, क्या ये संख्या सम है? हाँ, 10 भी एक संख्या है जो सम है। ओके, अगर मैं इसका 0 हटा दूं, अब बताओ अब ये संख्या कैसी है, सम और विषम? ओके, मतलब आपको याद है ना कि हम क्या करते हैं, संख्याएं देते हैं पीछे, अगर उसमें 0 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो सम होगी, और इसके अलावा जो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, जैसे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, वो 1 3 5 7 9, अगर ये वाली संख्याएं आ रही है अंत में या फिर इकाई की जगह पर, तो वो संख्या सम नहीं होगी, वो संख्या क्या होगी, विषम होगी। यहाँ पे देखो 3 आ रहा है तो विषम है, ये 7 आ रहा है तो विषम है, ये 1 आ रहा है विषम है, ये वाली 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है तब भी विषम है, और 9 आ रहा है तब भी विषम है। ओके, तो ये वैसे तो हम ये निकालते हैं कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। हम देखो 17 में भाग दें कितने बार जाएगा, 8 बार, एक शेष बच रहा, मतलब विभाजित नहीं हो रहा है। म्यूट करो, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल तरीका होता है, इसी तरीके से सम विषम निकालते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा तरीका और भी होता है जो हम सिर्फ इकाई के अंक से ही पता कर सकते हैं। ओके बच्चे, आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और आपको बता देते हैं कि आपका क्या होता है, जो दो संख्याएं और आपने पढ़ी होंगी, भाज्य नंबर और अभाज्य नंबर। आपने स्कूल में 1-2 कक्षा पहले सुना होगा, 2 तरह के नंबर होते हैं, एक भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, एक अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चा, जो एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि जो भाज्य संख्याएं होती है बच्चा, वो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब समझ रहे हो, जैसे 3 है तो 3 3 से विभाजित तो हो गई, 7 है, हर एक संख्या खुद से तो विभाजित होती ही है ना, तो एक और स्वयं को अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अगर बच्चा कोई भी संख्या स्वयं और एक के अलावा, ठीक, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, ठीक, 2 केस हो सकते हैं कि एक किसी और से विभाजित हो जाएगी, तो जिससे अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, अगर विभाजित नहीं होती है तो वो आपकी कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो यहाँ पे, वैसे तो बच्चा यहाँ पर देखो 2 लिखा है, ठीक, 2 आप लोगों को कभी कभी लगता है ये सम होती है तो भाज्य होती है, बच्चा नहीं होती। 2 किससे विभाजित होता है, 1 से होता है, एक तो 2 से होता है, और किसी संख्या से तो विभाजित होता ही नहीं है ना बच्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हम 13 देखें, 13 से विभाजित हो सकता है या फिर 1 से, और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें 15, तो 15 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक, 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो स्वयं और 1 के अलावा ये 5 से और 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, 15 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ आया आपको, स्वयं और 1 के अलावा अगर कोई संख्या किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या कहलाती है, और अगर नहीं होती है तो फिर वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, वही लिखा है आपको, भाज्य संख्या हो गई, आप लिख लो भी। हमने कितनी तरह की संख्या पढ़ ली, दो तरह की, एक आपका क्या थी, सम विषम, और दूसरी क्या थी, भाज्य अभाज्य। जैसे नाम से भी आप इसे समझ ही सकते हो, भाज्य मतलब जो विभाजित हो जाए, किस किस से, एक और स्वयं के अलावा, ठीक, और अभाज्य जो किसी और से विभाजित नहीं हो, स्वयं और एक के अलावा। चलो बच्चे, अभी लास्ट चीज है, फिर हम आपके पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक। एक, अब बात आती है, 2 हमने पढ़ लिया अभाज्य होती है, ठीक है, अभाज्य क्यों होती है, क्योंकि ये स्वयं से भी विभाजित हो जाती है और 1 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक, और किसी संख्या से विभाजित ही नहीं होती।
3 देखें तो वो भी आपकी क्या होती है, अभाज्य होती है। 4 देखें तो वो क्या होती है, भाज्य होती है, क्योंकि वो 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। लेकिन 1 का तो जिक्र हमने करा ही नहीं था बच्चा, तो हमारा क्या आ जाता है बच्चा, 1 जो है, आप इसे नोट करके लिख लो, 1 जो है वो किसी भी ग्रुप में शामिल होती ही नहीं है, ना वो भाज्य संख्या होती है बच्चा, ना ही वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ए को ना हम भाज्य संख्याओं के ग्रुप में रखते हैं और ना ही अभाज्य संख्याओं की, ये दोनों से अलग होती है। ओके, ठीक। और अगर मैं पूछूं सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो 1 तो किसी में भी नहीं आता, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, चलो बच्चे, अब आप लोग जल्दी से बता दें, समझ आ गया, ताकि हम पोल में क्वेश्चन कर सके। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी हो समझने में, आप जल्दी से पूछ लो। समझ आ गया बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से बता दो। ओके, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है, 60 को 4 से डिवाइड करना है, तो छोटा सा क्वेश्चन बच्चा, म्यूट करो। हम जल्दी से पोल ऑन कर रहे हैं, आप लोग पोल में ही आंसर दोगे। और बच्चा राकेश की आईडी से जो भी बच्चा है, अपना कैमरा ऑफ करो, आपको नहीं कैमरा ऑन करना है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, सारे के सारे बच्चे जाके आंसर देंगे। ओके, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया है। राकेश बेटा, राकेश की आईडी से जो भी बच्चा है, बच्चा आपको कैमरा ऑन नहीं करना है अपना। बच्चा सोच समझ के आंसर देंगे, जल्दी में भी गलत नहीं करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको ही आंसर करना है। 60 का भाग देना है 4 में, उल्टा बोल दिया मैं, 4 का भाग देना है 60 में, हाँ उल्टा बोल दिया मैंने। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आपको कैमरे से नहीं खेलना है, आपको अपना फोन दूर रखना है और उसको टच नहीं करना है पूरी क्लास में, लेकिन आप तभी उसको टच करेंगे जब आपको उसमें पोल रिस्पॉन्स करना है, वरना आपको नहीं उससे छेड़खानी करनी है। मैम जी पोल नहीं आया। बच्चे मैंने तो लॉन्च कर दिया, हो सकता है नेटवर्क इशू हो तब भी नहीं आता, तो आप थोड़ा वेट करोगे और मैसेज का ऑप्शन ऑन होगा तब। मेरा भी नहीं आया जी। ओके बच्चा, फिर आप भी मैसेज में रिप्लाई करेंगे। अभी आप थोड़ा देर चेक कर लो, क्या पता आ जाए, अगर तब भी नहीं आता जी। अच्छा आता है नो जी। ओके, मैम ये वाला नहीं आया, कैसे कितना होता है? मैम सब आया और ये नहीं आया बस। अच्छा बस अभी वाला खोल दो। आपको पता है ना, वो नीचे जो आता है, नीचे एक्टिविटी में जाके जो आता है जी, तो बेटा Yes. किसी के फोन में नहीं आता, तो आप परेशान मत हो, आप मैसेज में आंसर देना। मैसेज खोल दो जी। मैसेज अभी बंद होगा, जब पोल बंद होगा अब तब मैसेज ऑन होगा, तब आप कर दो जी मैसेज। हाँ बच्चा 2 सेकेंड, ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे दें ताकि फिर मैं पोल ऑफ कर सकूं। बच्चा म्यूट करो, जिनके पास भी पोल ऑन हो रहा है बच्चा जल्दी से करेंगे, मैं आपको 500 दे रही हूँ। हाँ बच्चे, वो पोल है ना, हाँ पोल मैम, पोल एक्टिविटी है ना, पहले सवाल के नीचे आ रहा है वो। हाँ तो उधर ही आएगा बच्चे, उधर ही जाकर करो। मैम सबसे पहले ऊपर आता था ना, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। कोई बात नहीं बच्चा, वो पुराना वाला नहीं गया होगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले भी, तो आप नीचे जाकर कर दो। ठीक है बच्चे, 5 सेकंड और दे रहे हैं, आप जल्दी से कर दो नीरज बेटा, नीरज के आईडी से जो भी बच्चा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 बच्चे, आपको नहीं काउंटिंग करनी है, आप म्यूट करो अपना। 4 3 बच्चे हम रिमूव कर देंगे आपको। 2 बच्चा, नीरज आपने रिप्लाई कर दिया? सॉरी मैम। ओके यस मैम कर दिया।
ओके बच्चे, फिर 1 बंद करते हैं जिनके पास पोल मैम नहीं सॉरी। इट्स ओके बच्चे, बट आपको ऐसा करना नहीं है। आप जाओ अपना आंसर ठीक है मैम सॉरी। हम मैसेज में नहीं कर दिया अपना आंसर मैंने। ओके बच्चे, ओके ठीक है। 4 का किस में लेना है? 60 में। तो 4 का पहले 6 में लेंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। इसको माइनस करोगे कितना आएगा? 2। फिर ये आप क्या करोगे? 0, इसको यहाँ पे लिख लोगे, कितने बार जाएगा? 5 बार। फिर आपका क्या आ गया? ये आपका 15 उत्तर आ गया है। ये बी आपका ऑप्शन होगा। ओके, चलो बच्चा अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सेम रूल है बच्चा, अगर किसी के पास पोल नहीं खुलता है तो आप वेट करोगे, जब हमारा पोल ऑफ हो जाएगा तो हम मैसेज का ऑप्शन देंगे, तभी आप जाके वहां पर रिप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है? 625 में 25 का भाग देना है। जल्दी से करेंगे बच्चे, बस सही सही करेंगे, गलत को ही नहीं करेगा। लॉन्च कर दिया है मैंने, आपको मोबाइल में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप वेट करोगे और वहां पर फिर मैसेज में रिप्लाई करोगे। वेरी गुड, 3 बच्चों ने रिप्लाई कर भी दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। बच्चे भी जल्दी से सही आंसर देंगे। ओके हम कर दिया। ओके बच्चों, जिन्होंने नहीं किया बच्चा जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं आपको। जल्दी से करेंगे बच्चे, बाकी हमें 2 और क्वेश्चन करना है अभी। ओके मैं मैम पास जी, हाँ बच्चा। मैम जी पहले पहले एक दिन ना जब पोल में उत्तर दे रहे थे ना, तो उस दिन वो इतने प्रतिशत लिख के आ रहा था, कितने प्रतिशत बच्चों ने इस पे उत्तर दिया। हाँ वो कभी कभी ऑन होता है, पर वो हमें दिखाना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा वो कभी कभी आता है, अगर हम चाहें तो वो ऑन कर सकते हैं, पर आप अपने आंसर से मतलब रखो, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद हम बंद कर देते हैं, जिन्होंने नहीं दिया जल्दी से कर ले। 5 4 3 2 1। चलो आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं जल्दी से, हमें क्या करना है? 25 का भाग देना है 625 में। ठीक, तो 25 का पढ़ा तो आसान होता है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 से कम क्या होता है? 25, हमने पढ़ा भी था। 25 दूनी क्या होता है? 50। ठीक, तो 25 तीजा क्या होता है? 75। तो 75 तो बड़ा हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा? 2 बार। ये क्या हो गया? 50, इसमें माइनस कर दोगे 12, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 125 कट हो जाएगा, उत्तर क्या आएगा आपका? 25 आ जाएगा। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। एक सेकेंड बच्चा। क्वेश्चन क्या है? आपको 2310 में 11 का भाग देना है। तो मैं आपका पोल ऑन कर देती हूँ, जल्दी से भाग दे के ऑप्शन लगा देंगे। इसके बाद बच्चा लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके आगे हम नहीं करेंगे। बस इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे आज। बच्चा थोड़ा सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना, जल्दी जल्दी में तो बिल्कुल गलत टिक नहीं करना। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। ओके 5-6 बच्चों ने दिए हैं, बाकी बच्चे भी करते हैं। पांच सेकंड और दे रहे हैं हम बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर दे तो हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 और 1। बच्चा आप जिसके पास भी पोल नहीं ऑन हुआ था तो आप जाके मैसेज में आंसर दे सकते हो। देखो क्या करना था, 11 का भाग देना था 2310 में,
तो 11 का पारा सबको आता ही है, 2 में तो जाएगा नहीं, तो अंक लेने पड़ेंगे हमें, तो 2 बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22, इसको घटाओगे 1 बचेगा। ठीक, फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 इससे आगे अंक लेना पड़ेगा, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो ये क्या हो गया 11, ये तो पूरा कट गया, ये तो 0 बचा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब 0 आया भले ही है, लेकिन ये वाला 0 नहीं है, यहाँ पर एक और 0, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, कट गया, ये शेष आपका 0 आ गया। ये शेष वाला 0 अलग है बच्चा, ये भाज्य वाला आपका 0 अलग होता है। अगर भाज्य वाला 0 है बच्चे, ऐसा नहीं करना आपको, तो आंसर में भी आपको 0 लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर शेष 0 आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। तो आपको बिल्कुल सही आंसर था डी, आपका उत्तर होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ओके, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भागफल क्या है, इसमें भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, जल्दी से आंसर निकालेंगे और पोल में दे देंगे। ओके, ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आप जल्दी से कर लेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, पहले इसको भाग देना है, भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है और जो शेषफल आता है उसका हमें उत्तर देना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया है। ओके, बच्चे भी जल्दी से कर दें। अच्छा, जल्दी में गलत नहीं करना है, सोच समझ के करना है। बच्चा, आपको अपना कैमरा ऑन नहीं करना, बंद करो। ओके, बहुत वैरायटी ऑफ आंसर आ रहा है बच्चे, थोड़े सोच समझ के करो, आप लोग रेंडमली आंसर कर रहे हो। जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चा जल्दी कर दो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा टाइम और देती हूँ मैं, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे, किसी को करना है आंसर, मैं थोड़ा और वेट कर रही हूँ। चलो मैं ऑफ करती हूँ और ये बता देते हैं। मैम ये अलग क्वेश्चन सर, मैम ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चा, मैं समझाती हूँ ना अभी आप। मैसेज बॉक्स खोल दो, मैसेज बॉक्स। हाँ, ऑन कर दिया मैंने। देखो, ये वाला हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे भाजक, क्योंकि इसका भाग देते थे। इसको क्या कहते थे, भाज्य देते थे। ठीक है, इसको भाज्य कहते थे ना। अब हम 6 का भाग देंगे तो पहले 7 में देंगे, 7 तो बड़ा है ना, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये क्या बचा, ये आपका बचा 1। ठीक, अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो 9 नीचे उतार लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, ये 3 बार। तो ये कितना बचा, 18। ठीक है, हाँ बच्चा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, एक बचे। बच्चे, आपको ऐसे नहीं करना है, एक ही बार आंसर देना है, तो इसको घटाओगे 1 बचेगा। फिर ये आपका इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कितनी बार जाएगा ये, 1 बार। ठीक, तो 1 बार जाएगा, क्या बचेगा, 6। अब इनको हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ये पूछा था उसने कि शेषफल कितना होगा, शेषफल मतलब जो लास्ट में बचता है। तो कितना उत्तर आया, 5। ठीक, और आपका भागफल क्या होता है, जो आपका भाग देने के बाद आंसर आया। तो आपका भागफल क्या हो गया, तो 131। तो ये देखो, ये वाले आंसर में था ना कि भागफल आपका 131 है और जो आपका शेषफल है वो 5 है। तो आंसर आपका क्या हो जाता, डी हो जाता। अब समझ आया बच्चा, जिसने भी पूछा था नहीं समझ आया, बच्चा समझ आ गया भागफल का मतलब क्या होता है, जो हमारा उत्तर। ओके, और शेषफल जो हमारा बचता है। अब जल्दी से होमवर्क ले लेंगे बच्चे। होमवर्क हम कल चेक करेंगे, आज हम चेक नहीं करेंगे, आप लोग बस होमवर्क ले लो आज के लिए, फिर इतना ही। यस मैम। एक सेकेंड बच्चे, आपको क्या करना है, जो भाग वाली एक्सरसाइज है वो करनी है। ठीक, तो गुणा वाली हम कर चुके हैं बच्चे, पहले होमवर्क ले लो।
ठीक, यहाँ पर देखो 7.1 है, वो करना है आपको होमवर्क में, और आगे भी करना है 7, ये वाली भी 7.1 में ही है ये। एक सेकेंड, और 7.2। आपका होमवर्क क्या है बच्चा? 7.1 और 7.2, ये आपका होमवर्क है बच्चे। आज हम फिर इतना ही रहने देंगे, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। आपको मैम जी, तो आप पूछ सकते हो। हाँ बच्चा। मैम जी मैं कल शाम की क्लास ली थी ना,